हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से आधा हिंदुस्तान करारा है। गुजरात से लेकर असम तक बाढ़ से जिंदगी बेहाल है, क्योंकि कई इलाकों में पानी सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक में घुस चुका है। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के हमने आपको दिखाई, किस तरह से बाढ़ और बिहार बारिश से ये सब जगह पर लोग बेहाल हैं। आपको सीधा बिहार के गोपालगंज लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता निधि श्री झा वहां से मौजूद है। निधि, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? लगातार बातें तो हो रही, लेकिन लोगों को राहत मिल नहीं पा रही और तस्वीरें और विकराल आ रही हैं। देखिए आदर्श, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त गोपालगंज जिले में मौजूद हूं और गोपालगंज में बूढ़ी गंडक नदी बहती है और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और पिछले लगभग 4-5 दिनों से इस कदर बारिश बढ़ गई है, बारिश लगातार हो रही है कि अब न सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी की बात की जाए, बल्कि बागमती हो, कोसी हो, महानंदा हो, ये जो तमाम नदियां हैं इन सभी का रेड अलर्ट से ऊपर बह रही है। अब बूढ़ी गंडक नदी से किन किन जिलों को खतरा है? एक तो गोपालगंज जिले को खतरा है, क्योंकि आज सुबह की अगर मैं बात करूं आंकड़ों के मुताबिक तो लगभग 4.5 लाख क्यूसेक पानी बूढ़ी गंडक नदी मतलब वाल्मीकि नगर बैराज से डिस्चार्ज हुआ है और इससे बूढ़ी गंडक नदी के थ्रू इन तमाम इलाकों में आसपास में फैल रहा है। अब दोपहर में हालांकि 4,16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लेकिन वो अब शाम तक बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज जिले में अगर आपको याद हो 2017 में जब बाढ़ आई थी, 2017 में जब बाढ़, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा पीछे का विजुअल्स दिखाएं कि पिछले 2017 में जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त ये हुआ था कि 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बांध टूट गया और वही खतरा इस बार भी मंडरा रहा है गोपालगंज जिले में। हालांकि डीएम ये कह रहे हैं कि मुआयना किया जा रहा है और उस तरीके की स्थिति इस बार नहीं खड़ी होगी, लेकिन इसके अलावा गोपालगंज जिले में जो बाढ़ का पानी है वो कई घरों में और कई गाँव में पहुंच चुका है। और गोपालगंज जिले के बाद अब चलते हैं बागमती जिले में। बागमती नदी के किनारे जो जिले हैं जैसे सीतामढ़ी में क्या है कि पिछले हफ्ते तक बारिश जरूर कम थी और आसपास के लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई थी, लेकिन अभी एक बार फिर से जब जैसे जैसे बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा है, सीतामढ़ी जिले के आसपास के लोगों को भी खतरा मंडराने लगा है। और शिवहर हो, पूर्वी चंपारण हो, मुजफ्फरपुर हो, सारण हो, ये जो तमाम जिले हैं इन सभी जिलों में भी लगातार बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। तो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक नेपाल में बारिश कम नहीं होती है, जलस्तर कम नहीं होगा और जब तक जलस्तर कम नहीं होगा तब तक इन आसपास के जिलों में खतरा जो है वो इसी तरीके से मंडराता रहेगा। आदर्श जी निधि, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। निधि श्री झा गोपालगंज से मौजूद थी, पूरी जानकारी दे रही थी।